Assalamu alaikum viewers. How are you all? It's me, Engineer Shahid Anam, and our today's topic is force and motion. Force, it is an agent which can pull or push an object. यानी ये एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं, इसको फोर्स कहते हैं। और फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स एम ए के बराबर होता है। लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट and we apply a force on this object, it will produce an acceleration in the direction of force. ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम यहाँ से एक फोर्स लगाते हैं तो इसी डायरेक्शन में ये एक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन मींस कि इसकी वेलोसिटी में, इसकी पोजीशन में जब चेंज आएगी तो जाहिर है देयर विल बी एक्सेलरेशन, और अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आती तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होता। लेकिन ये स्टैटिक है और स्टैटिक से ज़ीरो वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ज़ीरो से स्टार्ट लेगा और इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगी तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इसमें प्रोड्यूस होगा। और फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का आपस में जो ताल्लुक़ है वो हम इन लॉज में अब डिस्कस करेंगे। उसमें फ़र्स्ट लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन will remain in motion unless until an external force exerts upon it। कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना हो। कोई भी बॉल है उसको हम थ्रो करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हम थ्रो करते हैं तो वो मूव कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बाहर से फोर्सेस हैं। एक बॉल को हम थ्रो करते हैं तो उस पर सामने से हवा का फोर्स होता है, एक रेजिस्टेंस होता है हवा की तरफ से, नीचे ज़मीन की तरफ से उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जिस सरफेस पे वो मूव करते हैं उस सरफेस में फ्रिक्शन भी होते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो मोशन से स्टैटिक हालत में आते हैं, या फिर हम उसको पुश या पुल करते हैं तो ये भी एक फोर्स है जिसकी वजह से वो स्टैटिक हालत से मूविंग हालत में चला जाता है। Mathematically we can write it as if v is equal to 0, then summation of all the forces is equal to 0। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रही, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो बढ़ी जा रही है तो फिर भी उसमें चेंज नहीं है उस वेलोसिटी में, और या फिर अगर वो स्टैटिक है एक जगह पे तब भी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उस टाइम इसका मतलब ये है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस तमाम क्या है, ज़ीरो है। Now let us discuss the Newton's second law of motion. The statement of Newton's second law of motion is when a force F is applied on a body of mass m, acceleration will produced in the body in the direction of a force। देखें, किसी भी बॉडी पे हम जब कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी फोर्स की डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इसमें, ये फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाएं, थोड़ा सा फोर्स उस पर ज़्यादा करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर फोर्स की वैल्यू को हम कम करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम हो जाती है। और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होता है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उस पर भी आप 2 न्यूटन फोर्स लगाते हो, और अगर बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट है और उस पर भी आप 2 न्यूटन फोर्स लगाते हो, दोनों पे सेम फोर्स लगाएं। यानी मैं एक छोटे सी टेबल पे भी 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ
और एक बड़े ट्रक पर भी 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो ट्रक अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, और जो टेबल है वो 2 न्यूटन फोर्स पे काफ़ी मूवमेंट करेगा, एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर मैं एक सोफ़े पे 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, और उसके मुकाबले में एक छोटे से बुक पे भी 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, तो बुक में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बनिस्बत सोफ़े के। तो इसका ये मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन मास को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी बॉडी में, और मास कम हो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और ये थर्ड लाइन में हमने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। यानी पहले दो इक्वेशन को हम कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं, फिर भी उसका मतलब एक ही है, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और मास को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और मैथमेटिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, और वो पे वो जो कांस्टेंट है वो k है, a इज़ इक्वल टू k f बाई m। k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू इज़ 1। इसकी वैल्यू ऑलरेडी मालूम की गई है, जो कि क्या है, 1 है। So we can write the above equation as a is equal to f by m, या f is equal to m a। m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब ये हो गया, जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई होगा तो वो फोर्स जो है एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मास को ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। This is the Newton second law of motion. Next is Newton's third law of motion. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ए फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट बी पे, अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट बी इन रिस्पॉन्स या इन रिएक्शन हम कह सकते हैं फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट ए पे, और जितना फोर्स ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे भी अप्लाई करेगा। ऑब्जेक्ट ए का फोर्स ऑब्जेक्ट बी पे हम सपोज करते हैं कि वो है एफ ए बी, और इन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बी जब ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम लिखते हैं एफ माइनस बी ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम इसके साथ माइनस लिखते हैं। तो व्यूअर्स इसमें देखें एक एग्ज़ाम्पल हम ये देख सकते हैं, एक बाल है उसको हम थ्रो करते हैं, और हम यही एग्ज़ाम्पल जो है बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी बाल है उसको हम एक दीवार पे थ्रो करते हैं तो बाल इन जो है क्या होता है कि बाउंसेस बैक हो जाता है, तो ये बाल का थ्रो करना एक फ़ोर्स हो गया और ये एक्शन हो गया, और जब दीवार के साथ टकराने के बाद वापस आ गया तो ये रिएक्शन हो गया, एंड सो ऑन। तो इसमें अक्सर ये एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हर एक्शन का रिएक्शन है तो फिर तो हम कीचड़ यानी मड को जब हम दीवार पे फेंकते हैं तो मड तो वापस नहीं आता, तो यहाँ पे एक्शन तो है लेकिन रिएक्शन कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे भी रिएक्शन है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ आप दीवार पे थ्रो करें तो वो वापस ही आए बाल की तरह। और रिएक्शन यहाँ पे ये है कि जब हम कीचड़ को दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो उस कीचड़ के शेप में चेंजेस आ जाती है, और ये शेप में जो चेंजेस आती है ये रिएक्शन हो गया यहाँ पे। सो एक रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज़ in simple words Newton's third law of motion. Thanks for watching, and remember to subscribe the channel for further videos.